जी सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या प्रोसेस होता है? क्या इसमें एफआईआर दर्ज होती है या नहीं होती? अच्छा अली भाई, लफ्जों पे आप गौर करेंगे तो कानून समझने में बहुत आसानी आपको होगी। एफआईआर क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसका कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल की कोई बाइफर्केशन नहीं है कि कॉग्निजेबल होगा तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्ड होगी, कॉग्निजेबल नहीं होगा तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रहेगा। सिर्फ सेक्शंस का फर्क है। 154 डील करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस को, 155 ऑफ सीआरपीसी डील करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को। एफआईआर दोनों में दर्ज होती है, एक में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर दर्ज होती है, एक में कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर दर्ज होती है। अब इसमें सवाल क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूं। सवाल ये बनता है कि अगर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर दर्ज हुई और उसके साथ एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर डिलीट हो जाता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रह जाता है, तो उस एफआईआर की उसका स्टेटस क्या होगा? या अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत एक एफआईआर दर्ज हुई है और सब्सीक्वेंट से स्टेज पे उसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐड हो जाता है, तो फिर उसका स्टेटस क्या होगा? अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर हुई है और वो डिलीट होके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रह गया है, तो वो 154 की डोमेन से निकल के 155 में चला जाएगा, और जो कार्रवाई उससे पहले हुई है वो 155 के तहत ही हुई है, क्योंकि 155 के तहत कोई भी एफआईआर दर्ज होगी तो वो आफ्टर अडॉप्टिंग ड्यू इंक्वायरी, प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी अडॉप्ट करने के बाद 155 की एफआईआर होगी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत। इसलिए अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत 154 के तहत दायर दर्ज की गई एफआईआर वो बाद में कॉग्निजेबल ऑफेंस डिलीट हो जाता है और उसमें सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रह जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली 155 में चली जाएगी और उसमें कोई कानूनी कदगन नहीं होगा। इसी तरह जब 155 की एफआईआर होती है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐड हो जाता है, तो उसको 154 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसके मुताबिक जो है ना उसका इन्वेस्टिगेशन होगी और चालान मुरतब होगा। उम्मीद करता हूं आपके सवाल का जवाब